दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम बात कर देंगे। तमाम यहाँ पे लोग हैं। ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश में लागू हो जाता है तो क्या कुछ दिक्कतें आएंगी? आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भाजपा के द्वारा लागू किया जा रहा है, उससे हमारे देश के ओबीसी एससी एसटी को संविधान में जो अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और आज़ादी के पहले जब ब्राह्मण कानून लागू था उस समय ओबीसी एससी एसटी के लोग शूद्र और अतिशूद्र में आते थे। उनको संवैधानिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। और संविधान जब बाबा साहब ने लिखा तो उसमें ओबीसी एससी एसटी को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया था। और उसको आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के बाद भी आज तक अभी तक उनको उनका अधिकार नहीं मिला है। और आरएसएस भाजपा की सरकार अब उनको फिर से गुलाम बनाना चाहती है। उनको कल कारखानों में 12 घंटे ज़बरदस्ती मजदूरी कराना चाहती है। और वो ये चाहती है कि संसद और अदालत में और देश के प्रमुख संवैधानिक संस्थानों पर ओबीसी एससी एसटी के लोगों का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, जिसका विरोध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और वाम सेव के सभी ऑफशूट विंग पूरे देश भर में पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं। आज आदिवासी एकता परिषद के द्वारा भी इस कानून को लेकर के भारत बंद किया गया है। और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में बनारस में भी हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर करके भारत बंद की अपील कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमने वो लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि जो बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिया है, ये जो आरएसएस की सरकार जो बनी है, बीजेपी सरकार, इसने हमारे सारे कानून को ख़त्म करने के लिए ये नया कानून ये लागू करना चाहता है। देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को सारे चीज़ों से वंचित करना चाहता है, जो कि बाबा साहब ने संवैधानिक तरह से हमें संविधान में लिख कर दिया है कि ओबीसी एससी एसटी का ये सारा अधिकार यहाँ पर है। ये जब चाहे जब अपना लड़कर ले सकता है। लेकिन ये भाजपा की सरकार जो है हमारे अधिकारों के लिए अलग से कानून बनाकर सब समाप्त करना चाहता है। आप क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? वो तो संविधान से हटकर अपने इच्छा से लागू कर रहे हैं। जो संविधान में लिखा हुआ है, जो अधिकार संविधान के दायरे ही लागू करें तो उसके हक अधिकार के लिए हम लोग इतना जैसे धरना बाकी विरोध नहीं करते। ठीक है, आप क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ही कहूँगी कि जो बाबा साहब हमको संविधान में दिए हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जो हक अधिकार दिए हैं, हमको वही बाबा साहब का बना हुआ संविधान में जो मिला वही हमको मिलना चाहिए। इनका अलग से जो बना करके नियम देना चाहते हैं, ये उनका हमको नहीं पसंद है, हमारे हित में नहीं है, हमको नहीं चाहिए। हमको जो बाबा साहब संविधान बना के दिए हैं वो अनुच्छेद बना करके वो हमको चाहिए। ठीक है, बाबा साहब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने सीधे तौर पे कहा कि इस तरीके के कानून हमें नहीं चाहिए, जो संविधान में लिखा है वो संविधान की ये लोग बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में सरकार इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती है देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।